नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022-23 का रिजल्ट जारी हो गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैक पेपर रिजल्ट में लिखा हुआ आ गया है तो क्या करें, बैक पेपर आ गया है तो आप कैसे पास होंगे, बैक पेपर कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। आप स्मार्ट शीट को देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट नेम है, इधर मैक्सिमम मिनिमम और अब्सटेंट मार्क। ठीक है, तो पेपर क्या है, BD 201 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये 100 अंक का है जिसमें टर्म एग्जाम 80 अंक का है। और आपको पास होने के लिए कितना पाना है, कम से कम 40%। मैं पहले ही बता चुका हूँ 80 का 40% कितना होता है। 80 का 40% निकाल लीजिए आप, एक जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से जीरो जीरो कट गया, बचा कितना 32। तो 80 का 40% होता है 32। तो 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना होगा कम से कम पास होने के लिए। यहाँ पर प्राप्त कितना हुआ है 22, तो 10 अंक कम प्राप्त हुआ है, अर्थात इस पेपर में इनका फेल हो गए हैं, या फिर ये कहो कि बैक लग गया है। ध्यान रखना, 2 पेपर में अगर आप फेल हैं तो उसे बैक माना जाएगा, 2 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो ठीक है, तो BD 201 में ये क्या है, 32 अंक नहीं प्राप्त किए हैं, अर्थात इनका बैक लग गया है, या फिर ये कहो आप फेल हो गए हैं। BD 102 में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 100 अंक का है जिसमें टर्म एग्जाम 80 अंक का है, 32 अंक चाहिए पास होने के लिए, कितना मिला है 30। तो इसमें भी 2 अंक से ये फेल हो गए, अर्थात बैक लग गया है। तो इस तरह से इनका 2 पेपर में बैक लग गया है। ठीक है, यहाँ पर 32 चाहिए 22 मिला है, 32 चाहिए 30 मिला है, तो 2 पेपर में इनका बैक लग गया है, इसलिए इनकी मार्कशीट में आप देख सकते हैं बैक पेपर लिखा हुआ आ गया है। क्लियर हो गया, बाकी सब में ये पास हैं। आप 103 में देखिए, लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, 80 में 32 चाहिए, 34 मिला है, पास हैं। BD 104 योगा एजुकेशन, 40 में 16 चाहिए, क्योंकि 40 का 40% 16 होता है, 18 अंक मिला है, पास हैं। BD 105 में देखिए, 40 में 16 चाहिए, 21 मिला है, पास हैं। लेकिन ये 2 पेपर में फेल हो गए हैं। क्लियर हो गया, इसलिए इनके मार्कशीट में जो है बैक पेपर लिखा हुआ आ गया है। यदि आप एक पेपर में भी फेल हैं, अर्थात एक पेपर में भी आपका बैक पेपर लगा है, तब भी आपका बैक पेपर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसे 80 में, इसमें अगर आप 22 आए हुए हैं, लेकिन इसमें अगर आप 32 पा जाते तब भी आपकी मार्कशीट में बैक पेपर लिखा हुआ रहेगा। तो कुल मिला के चाहे आप एक पेपर में फेल हों या फिर 2 में, आपके मार्कशीट में बैक पेपर लिखा हुआ रहेगा। 2 से अधिक में फेल होंगे तो आपके फिर मार्कशीट में फेल लिखा हुआ रहेगा। तो क्लियर हो गया, ये कितने सब्जेक्ट में फेल हैं, तो 2 में। और जो अगली मार्कशीट आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं 80 में 32 चाहिए, कितना मिला है 30, इसलिए इनका बैक पेपर लिखा हुआ आ गया है। बाकी सभी में पास हैं, 80 में 32 चाहिए, 38 मिला है, पास हैं। ठीक है, 80 में 32 चाहिए, 51 मिला है, पास है। 40 में 16 चाहिए, 22 मिला है, पास हैं। और 40 में 16 चाहिए, 20 मिला है, तो ये सारे में पास हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में ये फेल हैं, अर्थात 32 अंक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, बल्कि 30 ही प्राप्त किए हैं। तो क्लियर हो गया, यदि आप एक पेपर में आपका बैक लगेगा तब भी बैक पेपर लिखा हुआ आ जाएगा, 2 में लगेगा तो भी। तो कुल मिला के आप अधिकतम जो है 2 पेपर में ही बैक पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अगर इनका 3 पेपर हो गया होता 2 की जगह पे, इसमें भी अगर 30 से 32 से कम आ जाता तो यहाँ बैक पेपर की जगह पे फेल लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप 2 पेपर में अधिकतम कितने पेपर में आप बैक पेपर दे सकते हैं, 2 पेपर में। यदि आप जैसे ये वाली मार्कशीट देखिए, इसमें क्या है, एक में फेल है तो इसमें आप ये री एग्जाम दे देंगे एक में। ठीक है, और एक में इम्प्रूवमेंट दे देंगे, इसमें 38 है, 80 में कई बच्चे 80 में 80 प्राप्त कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट डाल देंगे, अर्थात 2 पेपर ये एग्जाम देंगे तो इसमें तो पास ही हो जाएंगे, 80 में 80 ला सकते हैं, और इसमें भी ये अंक अपना बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि अगर आपके एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर और आप दे दीजिएगा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास होते तो एक पेपर में ही इम्प्रूवमेंट दे पाते,
लेकिन अगर यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक में और आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर 2 में फेल हैं फिर 2 सब्जेक्ट में ही आप दे पाएंगे। कुल मिला के मैक्सिमम अर्थात अधिकतम आप 2 पेपर का ही एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग 2 पेपर में बैक दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप इसमें जो है बैक दे दीजिएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट दे दीजिएगा, अपना अंक बढ़ा लीजिएगा। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से आप फेल हैं तो आप कैसे पास होंगे, इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 30 अंक है, 2 अंक कम है, तो इसमें क्या करिए आप रीचेकिंग करा लीजिए। तो वो मार्क्स शीट पे हुआ है तो बहुत मुश्किल है, बट हो सकता है आपके बढ़ जाएं, ठीक है। आप ये बोलिए कि हमारे ये ठीक है, हमारे इतने जाके, तो हो सकता है भाई मार्क्स शीट पे चेकिंग हुआ तो वो मशीन से चेक करता है, बट हो सकता है उसको लग जाए कि हाँ गलती मेरी तरफ से हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी कई प्रश्नों को गलत उत्तर देती है। तो हो सकता है आपके बढ़ जाएं, तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना, आपके अंक ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। मान लीजिए आपका एक प्रश्न सही हो गया, आपके 32 हो गए, तो आप पास हो गए, कितना अंक आपका बढ़ा, आप बताइए कितना परसेंट बढ़ेगा। आपको भी पता है कि 4 अंक बढ़ेगा तो 1% हो जाएगा, 2 अंक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 0.5%, अर्थात आधा परसेंट आपका बढ़ रहा है। तो आपको अगर प्राइमरी में टीचर वगैरह बनना होगा बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है वो आप अपनाइए। पहला तरीका मैंने क्या बताया, आप रीचेकिंग करा लीजिए, पास हो जाएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आप पास होंगे, आपके ज़्यादा अंक नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, आप बैक पेपर दीजिए, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे से मेहनत करके आप यदि आप बैक पेपर देते हैं तो आप 80 में 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे प्राप्त किए हैं, ठीक है। यदि आप इसमें 80 अंक प्राप्त कर लेंगे कितना बढ़ जाएगा, 50 अंक बढ़ जाएगा। इसमें 80 में 80 प्राप्त कर लेंगे कितना बढ़ जाएगा 40, ये 42 अंक बढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 92 अंक आपका बढ़ जा रहा है। आप सोचिए 92 अंक आपका बढ़ जाएगा यदि आप 80 में 80 प्राप्त कर लेंगे, टोटल परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा तो आप देख लीजिएगा, लगभग कितना हो जाएगा 22.5% बढ़ जा रहा है। सोचिए ये परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आप लोग रीचेकिंग कराने के बजाय या फिर कोई और तरीका अपनाने के बजाय आप बैक पेपर दीजिए। बैक पेपर देने से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप बैक पेपर दीजिए। आप देख सकते हैं कई बच्चों को मार्कशीट दिखा दे रहा हूँ आपको, हालांकि वो मार्कशीट है भी मिल नहीं पाई है। अपने बच्चे हैं जो देखिए 80 में 70 अंक प्राप्त किए हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। 80 में 74 अंक प्राप्त किए हैं, 80 में 74 अंक प्राप्त किए हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। 40 में 37 प्राप्त किए हैं, 40 में 36 प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छे अंक हैं। 300 कितना है 364 है, टोटल कितना परसेंट हो गया, परसेंट हो गया 91%। आप कैसे निकलता आप देख सकते हैं, 364 अपान 400 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पर 64 रहेगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना 364 अपान 4 कर दीजिए, तो 364 अपान 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 9 36, 9 हो गया, 4 1 4, 91% आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 32 में आप 32 इसका 32 आया है या फिर 30 आया है, आप खुद सोचिए, अगर आप यहाँ 30 से 70 प्राप्त करेंगे तभी तो आपका ठीक है ना, लगभग 40 अंक बढ़ जा रहा है, तो कम नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ री चेकिंग आप मत कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैक पेपर दीजिए। पहले आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने जा रहा है 21 जून से, आप इसे दीजिए, इसके बाद आपका बैक पेपर होगा, तो उसके बाद आप बैक पेपर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, अधिकतम एक बार फिर देख लीजिए, अधिकतम जो है आप 2 पेपर में बैक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये 32 चाहिए था, 22 मिला है, 32 चाहिए था, 30 मिला है, तो इन दोनों में ये बैक पेपर दे देंगे। और अधिकतम आप 2 पेपर ही दे सकते हैं बैक, ठीक है। 2 से ज़्यादा होने पर आप फिर फेल हो जाएंगे। तो ये आप कोशिश कीजिए 70 प्लस तो आप लाइएगा ही, मैं पहले बोल चुका हूँ 80 में 70, 74, 78, 80 अंक बच्चे प्राप्त करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए 70 प्लस लाइएगा, और इसमें भी 70 प्लस आप लाइएगा, ठीक है, आप हो जाएगा। और जैसे आप इसमें पास हैं तो आप इसमें एक तो इसमें दे दीजिएगा बैक, और इसमें इंप्रूवमेंट दे दीजिएगा, ठीक है, नंबर बढ़ाने के लिए। तो 2 सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, 300 रुपये इसकी फीस रहती है एक पेपर की, तो आपको 600 रुपये लग जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। या फिर देखिएगा जैसे भी होगा, हो सकता है 300 में दोनों हो जाए, इस तरह से भी कहीं रहता है, तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी आप देख चुके, मैं पहले बता चुका बहुत अच्छे अंक हैं। तो आप क्या करिएगा, सेमेस्टर एग्जाम होने दीजिएगा पूरी ताकत से। आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आप उसे अच्छे से पढ़ के तैयार करके जाइएगा। और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, री चेकिंग मत कराइएगा, आप बैक पेपर ही दीजिएगा, आपके अच्छे अंक आएंगे। क्योंकि री चेकिंग कराओगे पास तो हो जाओगे, फिर आपका परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, और परसेंटेज बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, कई बच्चे बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
हमारी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जिससे बच्चे जो परेशान हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सके। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम लोग प्रैक्टिस सेट जल्द ही आज कल में साथ कल परसों स्टार्ट कर देंगे। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, बट हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।